हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग आईआईटी में फिजिक्स से पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो 2011 में यह क्वेश्चन आया हुआ है और यह क्वेश्चन काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है। और इस क्वेश्चन में मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन दोनों चैप्टर का कंसेप्ट इन्वॉल्व है। तो आइए हम लोग 2011 में आईआईटी में आए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A train is moving along a straight line with a constant acceleration. एक ट्रेन है वो स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। ए बॉय स्टैंडिंग इनसाइड द ट्रेन थ्रोज ए बॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड at an angle of 60 डिग्री to the horizontal। और यह एक ट्रेन के बोगी में एक बच्चा है जो बॉल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में और हॉरिजेंटल से 60 डिग्री एंगल बनाकर फेंकता है। और यह जो इसका वेलोसिटी है वह 10 मीटर पर सेकेंड है। विथ रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ, इसके रेस्पेक्ट में जो बच्चा है उसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। द बॉय हैज टू मूव फॉरवर्ड बाई 1.15 मीटर इनसाइड द ट्रेन टू कैच द बॉल। और जो बॉल को थ्रो करता है तो बॉल वापस ये गिरती है और सेम हाइट पर वह बॉल को कैच करने के लिए वह जो बॉय है 1.15 मीटर आगे की तरफ वह मूव करता है। देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो हमें जो ट्रेन है उसका एक्सेलरेशन को मालूम करना है। टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखते हैं एनिमेशन के थ्रू। या देखिए जैसे यह बच्चा है बॉल को अगर थ्रो करेगा हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पर तो बॉल इस तरह से जाएगी। अगर ट्रेन भी मूव कर रही है और उस समय यह बच्चा बॉल को फेंकता है तो देखिए यह फिर उसके हाथ पर आता है, कैच कर लेता है। तो ट्रेन जो डिस्टेंस कवर किया यहां से यहां डिस्टेंस कवर किया जब इसके हाथ में बॉल आता है। तो और यहां से देखिए यह 60 डिग्री एंगल पर है, इसने बॉल को थ्रो किया और इस डायरेक्शन में जो क्वेश्चन में जो वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड है। तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन मालूम करना है। तो देखिए जब यहां से बॉल गया और यहां पर इसके हाथ में आया, सेम हाइट पर आया बॉल, तो इसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, जो आप लोगों ने मोशन इन प्लेन चैप्टर में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो टाइम है वह जब यह बच्चा यहाँ से बॉल को थ्रो करता है और जितने टाइम में उसके हाथ में बॉल आता है वह टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जिस हाइट से बॉल को थ्रो किया गया सेम हाइट तक बॉल को वापस आने में जो टाइम लगा उसे टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं और उतना ही टाइम इसको लगा। तो ये टी हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। और हम इसका ये जो इक्वेशन है टाइम ऑफ फ्लाइट का होता है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। यहाँ पर u है इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ जो वेलोसिटी से जिस वेलोसिटी से थ्रो किया गया उसका वेलोसिटी है। और साइन थीटा, थीटा जो एंगल है जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल जो बन रहा है वह थीटा एंगल है। और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो हम इसको टाइम ऑफ फ्लाइट को निकाल देंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 और इस मल्टीप्लाई साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 10। यहाँ जी हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 और साइन 60 डिग्री हो जाएगा √3/2। तो और नीचे में 10 है, जी है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इंटू 2 तो इसका हो जाएगा टी हो जाएगा √3 सेकेंड। यानी यहां से यहां तक जाने में टाइम जो लगा वह √3 सेकेंड लगा। अब देखिए हमें तो टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम चल गया, यानी यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा वह मालूम चल गया। अब देखिए ट्रेन का जो डिस्प्लेसमेंट है वह कितना हुआ। ट्रेन यहां पर था और यहां से ट्रेन यहां आया, तो यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ट्रेन का। तो ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन में स्टडी किया था। एस क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर यू यानी ट्रेन का जो इस डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो रेस्ट पर था तो वह 0 है, तो यू टी हो जाएगा 0 और अब बच गया हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर ए ट्रेन का एक्सेलरेशन है और
टी है, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वह √3 सेकेंड ही होगा, क्योंकि ट्रेन उतना ही समय में यहाँ से यहाँ तक पहुंचा। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन, और अगर हम ट्रेन के रेस्पेक्ट में बॉय का डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो यह कितना है 1.15 मीटर, जो क्वेश्चन में दिया गया है। यानी जब इसने बॉल को थ्रो किया तो यहाँ पर खड़ा था और यह आगे बढ़कर बॉल को कैच करने के लिए आगे आया, तो कितना डिस्टेंस कवर किया यहाँ से यहाँ तक, यह 1.15 मीटर डिस्टेंस को कवर किया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब मान लीजिए कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यहाँ से जब बॉय ने बॉल को थ्रो किया उस समय हम वहां से हम इसका डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेंगे यहाँ तक, तो वह डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट हुआ और ट्रेन के अंदर भी यह 1.15 मीटर गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इस बॉय का कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 1.15 तो ट्रेन के अंदर का है, और प्लस यहाँ से यहाँ तक ट्रेन भी यहाँ से यहाँ तक आई, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 1.15 प्लस हाफ AT²। यानी इस बॉय ने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया 1.15 प्लस हाफ AT²। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब जो बॉल है यहां से जो बॉल को थ्रो किया गया उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो बॉल को यहां से थ्रो किया गया और बॉल यहां पर पहुंच गया, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वह कितना होगा। तो हमें यहां से यहां तक का टाइम मालूम है, यहां से यहां तक कितना टाइम लगा, और बॉल का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वह कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ से यह एंगल 60 डिग्री बना रहा है, तो इस डायरेक्शन में जो u है 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इस डायरेक्शन में जो बॉल का जो वेलोसिटी क्या होगा u cos 60 डिग्री, इसके कंपोनेंट, इस वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा u cos 60 डिग्री। तो अगर u cos 60 डिग्री वेलोसिटी हो गया और इसको हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने टाइम में यह कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया वह हमें मालूम चल जाएगा। तो जो बॉल का डिस्प्लेसमेंट है वह कितना हो जाएगा u cos 60 डिग्री मल्टीप्लाई 10। तो देखिए अब बॉल ने जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया इक्वल डिस्प्लेसमेंट है बॉय ने जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तभी यह बॉल को कैच कर पाएगा। अगर दोनों का डिस्प्लेसमेंट टाइम में अगर दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग रहेगा तो यह बॉल बच्चा नहीं कैच कर पाएगा, क्योंकि यह बॉल या तो इसके पहले गिर जाएगा या इसके आगे गिरेगा। तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, इक्वल होगा, तभी जाकर यह बच्चा बॉल को कैच कर पाएगा। तो यह देखिए जो बॉय का जो डिस्प्लेसमेंट है 1.15 प्लस हाफ AT², यहाँ से हम लोगों ने ले लिया, इक्वल हो जाएगा जो बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट है उसके इक्वल हो जाएगा, तो u cos 60 डिग्री मल्टीप्लाई t। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 1.15 प्लस हाफ, ये हमें निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन है यहाँ पर ये, और t है कितना है √3, हम लोगों ने t का वैल्यू √3 सेकेंड निकाला, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, और u 10 है और cos 60 डिग्री होता है हाफ होता है 1/2 होता है, और t √3 है, तो √3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह एक्सेलरेशन हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो ट्रेन का एक्सेलरेशन है वह कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यह आज का वीडियो समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर